डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेरिप्लेनेटा या जिसको हम कॉकरोच कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके हैबिटाट और जो अपेंडिजेज है, उपांग उसमें जो पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच की या पेरिप्लेनेटा की। इसका क्लासिफिकेशन जो है, हम इसको फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर रखेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो प्रमुख लक्षण होता है, आर्थो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेज, यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो कि जिनमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं उनको फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया। दूसरा जो इसका लक्षण है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन में इसमें क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर जो प्रमुख लक्षण होता है कि जो बॉडी जो होती है वो 3 भागों में विभक्त रहती है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमन, 3 भागों के अंदर ये बटी हुई रहती है। इसमें जो सेगमेंट होते हैं कि जो थोरैक्स रीजन है उसमें 3 सेगमेंट होते हैं, एब्डोमन रीजन में 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। जीनस इसका ऑर्डर जो है आर्थोप्टेरा है। आर्थोप्टेरा के में जो विंग्स के आधार पर इसको जो है आर्थोप्टेरा के अंदर रखा गया है कि जो विंग्स जो इसके होते हैं, पंख, एक जोड़ी प्रथम जोड़ी जो पंख होते हैं सक्रिय होते हैं, लेदरी होते हैं, और जो दूसरी जोड़ी पंख होते हैं वो पतले और झिल्ली नुमा होते हैं। तो इस कारण से इसमें दो जोड़ी जो है पंख पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको आर्थोप्टेरा के अंदर रखा गया है। इसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो चबाने और पीसने वाले जो है मुखांग इसके अंदर पाए जाते हैं। जीनस इसका पेरिप्लेनेटा है और जो स्पीसीज इसकी है वो अमेरिकाना, यानी कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना हम कॉकरोच को कहते हैं। हम इसी का जो है वर्णन इसमें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट और हैबिटाट जो है कॉकरोच का, कहाँ पे आवास और स्वभाव इसका किस प्रकार का है। कॉकरोच जो है एक जहाँ पे डैम्प और जो थोड़ा नमी वाला और जो वार्म प्लेस होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि किचन है, होटल्स हैं, या बेकरी की दुकान या रेस्टोरेंट है, या वेयर हाउस है, या कोई ग्रोसरी शॉप है, या सीवेज है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं जहाँ पे इनको बहुत अत्यधिक मात्रा में फूड अवेलेबल होता है। इसकी प्रमुख विशेषता में ये नॉक्टर्नल कैरेक्टर वाला होता है। नॉक्टर्नल का मतलब है कि ये रात्रिचर होते हैं, कि दिन में ये अपने जहाँ भी जो आवास होता है, जो होल होते हैं या दीवारें होती है उनके बीच में जो है छुपे रहते हैं, लेकिन नाइट के समय पे ये बाहर निकलते हैं और जो जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, बुक्स हैं या भोजन है, वहाँ पे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो नॉक्टर्नल प्रवृत्ति का मतलब है कि रात्रिचर। दूसरा इसका लक्षण होता है ओमनीवोरस, यानी कि ये सभी प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अपने भोजन के रूप में सभी प्रकार के भोजन को काम में लेते हैं। तीसरा इसका लक्षण है कर्सोरियल, मतलब दौड़ने वाले, फास्ट रनर हैं, जो है कर्सोरियल पाए जाते हैं, यानी कि तेज़ी से ये दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर इसका प्रमुख लक्षण जो होता है वो है डायोसियस, यानी कि ये द्विलिंगी प्रकार के जंतु हैं। सेक्स इसमें मेल और फीमेल जो है अलग अलग जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। ओवीपेरस है और ये इनमें जो है पैतृक रक्षण का गुण पाया जाता है, पेरेंटल केयर इनके अंदर पाई जाती है। एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो बाह्य लक्षण होते हैं, बाह्य लक्षण भी हम बात करें तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। शेप, साइज और कलर जो कॉकरोच का होता है कि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, यानी कि इसमें जो पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की तरफ ये चपटा होता है। बायलेटरल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है, द्विपार सममिति इसके अंदर पाई जाती है। बॉडी जो इसकी होती है नैरो होती है, इलोंगेटेड होती है, और जो एडल्ट कॉकरोच होता है उसकी जो साइज होती है बॉडी की वो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और जो विड्थ होती है इसकी 1 सेंटीमीटर होती है। कलर जो इसका होता है रेडिश ब्राउन प्रकार का होता है, और इसका जो इसके जो मार्जिन है, जो फर्स्ट थोरेकिक सेगमेंट है, वहाँ पे 2 डार्क पैचेस जो है दिखाई पड़ते हैं। डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें पेरिप्लेनेटा के जो एक्सटर्नल फीचर है, ए के अंदर मेल है डोर्सल व्यू के अंदर, और बी जो डायग्राम है फीमेल
कॉकरोच का है जो वेंट्रल व्यू के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऊपर की तरफ इसमें हेड है और हेड के ऊपर की जो तरफ इसमें से एंटीना बाहर निकल रहे हैं, एक जोड़ी इसके अंदर एंटीना है। कंपाउंड आइज इसके अंदर पाई जाती है। जो ऊपरी सिरा जो त्रिकोणाकार होता है उसको प्रोनोटम या हम कहेंगे उसको प्रोथोरेक्स, और इसमें 3 जोड़ी जो है चलन टांगे पाई जाती है, 4 लेग्स इसके अंदर होती है। थोरेक्स वाला जो रीजन है उसको भी जो है मीजोथोरेक्स मेटाथोरेक्स के अंदर बांटा गया है। और जो एब्डोमेन रीजन है वो उसमें 9 सेगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन दिखाई इसमें 6 सेगमेंट ही देते हैं। एक जोड़ी जो पंख ऊपर दिखाई दे रहे हैं हाइंड विंग है, और आगे की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं एक जोड़ी फोर विंग इसके अंदर, जिसको हम टैगमेन भी कहते हैं। पीछे अगर हम इसका टेल वाला जो रीजन है उसमें एनल स्टाइल और एनल सरसाई, ये मेल का करैक्टर है। इसके अंदर एनल स्टाइल जो है पाया जाता है, जबकि जो फीमेल है उसके अंदर एनल सरसाई ही पाया जाता है, एनल स्टाइल इसके अंदर नहीं पाया जाता है। सबसे पहले हम इसके एक्जोस्केलेटन की बात करेंगे कि इसकी जो कॉकरोच की जो बॉडी है उसको एक हार्ड ब्राउन कलर होती है, और एक्जोस्केलेटन इसके ऊपर एक्जोस्केलेटन से आवृत रहती है। एक्जोस्केलेटन में ईच सेगमेंट जो है 4 स्क्लेराइड से मिलकर बना होता है, जहाँ पे वो एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है जिसके द्वारा वो स्क्लेराइड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। स्क्लेराइट का जो डोर्सल है जो स्क्लेराइट होता है उसको टर्गाइट कहते हैं, जो वेंट्रल साइड का जो स्क्लेराइट होता है उसको स्टर्नाइट कहते हैं, और जो पार्श्व में 2 होते हैं लेटरल जो होते हैं उसको हम प्लूराइट कहते हैं। तो जो एक्जोस्केलेटन या बाह्य कंकाल जो है वो स्क्लेराइट में बटा हुआ है। प्रत्येक सेगमेंट में 4 स्क्लेराइट पाए जाते हैं, टर्गम, स्टर्नम, और 2 प्लूराइट इसके अंदर पाए जाते हैं। बाहर की तरफ इसमें काइटिन और क्यूटिकल से निर्मित एक बाह्य आवरण पाया जाता है, जो कि इसको जो वाटर लॉस है उसको उससे बचने में सहायता करता है, और जो मसल्स है उससे जुड़ी हुई रहती है। सेगमेंटेशन की बात हम करते हैं कि इसके अंदर जो खंडी भवन है वो सेगमेंटेशन इसके अंदर क्लियर कट सेगमेंटेशन पाया जाता है, और जो शरीर है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 भागों के अंदर बटा हुआ रहता है। हेड के अंदर जो सेगमेंट होते हैं, जैसे थोरैक्स के अंदर इसके अंदर जो 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, एब्डोमेन के अंदर 10 सेगमेंट पाए जाते हैं, और जो हेड है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है। यानी कि टोटल हम बात करते हैं कि इसमें 19 सेगमेंट से जो है ये मिलकर बना होता है। जो एडल्ट होता है वो 19 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। बॉडी का डिवीजन हम बात करते हैं कि बॉडी जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटी हुई रहती है। सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे। तो हेड जो होता है एंटीरियर पार्ट जो होता है बॉडी का, सबसे आगे का हिस्सा होता है, ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोणीय होता है, और इसमें जो है 6 सेगमेंट के फ्यूजन से ये मिलकर बना होता है। इसमें जो एक्जोस्केलेटन की कवरिंग इसके अंदर पाई जाती है, और ये जो हेड कैप्सूल होता है वो 5 स्क्लेराइड से मिलकर बना होता है। अब इसके अंदर जो 5 स्क्लेराइड की हम बात करते हैं, तो इसमें जो सिर के अंदर एक पेयर एपिक्रेनियल प्लेट्स और ऑक्सीपिटल स्क्लेराइड इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आगे का जो सिरा होता है ऑक्सीपिटल फोरामेन से ऊपर की तरफ जो है इसके अंदर वर्टेक्स और एपिक्रेनियम पाया जाता है। तो जो एपिक्रेनियल प्लेट और जो ऑक्सीपिटल स्क्लेराइड जिसको कहते हैं, ये बॉडी का जो हेड का जो डोर्सल और पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे ये पाया जाता है, और एक वाई शेप का आकृति इसमें, ये एपिक्रेनियल स्ट्रक्चर के कारण वाई शेप आकृति इसमें बन जाती है। दूसरा इसमें जो एक्जोस्केलेटन है वो फ्रांस और क्लाइपियस नामक दो संरचना पाई जाती है, उससे जो उनके संलग्न से ये निर्मित होता है। और जो नीचे का पार्ट दूसरा जो पार्ट होता है इसका, वो लोअर पार्ट होता है जो इसके फेस के नीचे की तरफ पाया जाता है।
इसमें दोनों तरफ जो एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है, तो दो इसके अंदर वर्टिकल प्लेट्स पाई जाती है जिनको जीना कहते हैं। वो इसके अंदर जो इसका एपिक्रेनियल वाला जो पार्ट है उसके नीचे की तरफ जो है त्रिभुजाकार एक संरचना पाई जाती है जिसको फ्रांस कहते हैं, और उसके नीचे की तरफ जो है एक आयताकार प्लेट पाई जाती है जिससे लेब्रम जुड़ा होता है, उसको क्लाइपियस कहा जाता है। तो ये डायग्राम में भी आपको जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें नीचे की तरफ जिसमें जो है लेब्रम जो जुड़ा हुआ है नीचे वाले क्लाइपियस रीजन के नीचे, क्लाइपियस के ऊपर जेना है और उसके ऊपर फ्रांस है। तो ये जो इसकी हेड की संरचना है, इन संरचनाओं से मिलकर ये निर्मित होता है। हेड रीजन के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है उसमें सबसे पहला जो इसमें सिर के जो उपांग होते हैं, इसमें आगे की तरफ जो है एक पेयर जो प्रोमिनेंट सेसाइल आइज पाई जाती है। इसके अंदर दो आंखें इसके अंदर एंटेरोलेटरल वाल्व जो हेड की होती है वहाँ पे पाई जाती है, और एक बीम से कंपाउंड नेचर का इसके अंदर आइज पाई जाती है। ये जो आंखें हैं इसमें सेवरल प्रकार की जो फेसेट्स है या यूनिट्स जो है ये कंपाउंड आइज के अंदर, जिसको हम ओमिटिडिया भी कहते हैं, वो इसके अंदर पाई जाती है। आंखें जो होती है मेल में ज़्यादा बड़ी होती है और फीमेल में जो है छोटी होती है। सिर के अंदर 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जिनमें एक जोड़ी श्रृंगिका होती है और शेष 5 जोड़ी उपांग जो है संयुक्त रूप से जो माउथ पार्ट्स होते हैं इसके वो होते हैं। तो इस प्रकार इसमें एक जोड़ी लेब्रम होता है, 2 मैंडिबल होते हैं, और एक जोड़ी इसके अंदर फर्स्ट पेयर मैग्जिला होती है, फिर द्वितीय जोड़ी सेकंड पेयर ऑफ मैग्जिला या इसको हम लेबियम भी कहेंगे, और पांचवा इसमें हाइपोफेरिंग्स होती है। तो ये जो उपांग है शीर्षस्थ उपांग इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम एंटीना की बात करते हैं। एंटीना एक जोड़ी इसमें एंटीना पाए जाते हैं जो कि लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, मूवेबल होते हैं, और इसमें जो है जो आगे का जो अग्र मध्य वाला पार्ट है जो आइज़ के पास में वहाँ पे पाए जाते हैं। प्रत्येक एंटीना में एक रिंग लाइक स्क्लेराइड पाए जाते हैं जिसमें 2 बिंदु हैं इसके अंदर कि एक जो संरचना होती है एंटीनिफायर और दूसरा होता है वो फ्लेक्सिकल होता है जिसको हम सर्टेनिफायर कहते हैं। एंटीना जो होता है मूवेबल होता है और किसी भी दिशा में जो है वो घूम सकता है। दूसरा इसके अंदर ओसिलस होता है। ओसिलस एक जोड़ी संरचना होती है जो कि प्रत्येक आँख के पास में पाई जाती है, जो एंटीना का बेस होता है वहाँ पर स्थित होती है। ये ओसिलस जो होता है सिंपल आइज की तरह कार्य करता है और लाइट के जो प्रकाश के संवेदना है उसको ग्रहण करने का कार्य करता है। माउथ के अंदर जो होता है, माउथ इसका हेड के नीचे का जो पार्ट होता है वो माउथ कहलाता है, और इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो अपेंडिजेज होते हैं वो इससे जुड़े हुए रहते हैं, और उनको सभी जो अपेंडिजेज माउथ से जुड़े हुए रहते हैं उनको माउथ पार्ट कहा गया है, या इनको हम ट्रॉफी भी कह सकते हैं। संयुक्त रूप से इन माउथ पार्ट्स को ट्रॉफी या माउथ अपेंडिजेज कह सकते हैं। माउथ पार्ट्स या ट्रॉफी जो होते हैं वो कॉकरोच के सभी संयुक्त उपांग होते हैं जिनमें मैंडिबल, मैग्जिला, लेबियम और हाइपोफेरिंग्स और लेब्रम, ये सभी प्रकार के मुख्य उपांग पाए जाते हैं। हम सबसे पहले मैंडिबल की बात करेंगे कि इसके अंदर जो मैंडिबल होता है, एक जोड़ी मैंडिबल इसके अंदर पाए जाते हैं। मुख के प्रत्येक साइड में मैंडिबल होते हैं। ये मैंडिबल जो मुख द्वार होता है उसके जो लेब्रम होता है उसके नीचे स्थित होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं और एक कठोर काइटिन से निर्मित होते हैं। इनका जो आगे का किनारा होता है वो 3 बड़े और कुछ छोटे जो दांत होते हैं उनसे नुकीले उभार या जिनको हम डेंटिकल्स कहते हैं उनसे निर्मित होता है। एक छोटा इसमें मोलर जो चवर्णक क्षेत्र पाया जाता है। इसमें जो चिबुक या मैंडिबल की भांति जो संरचना होती है उसको हम प्रोस्थिका कहते हैं। यहाँ पे सेंसरी जो रोम होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो मैंडिबल का प्रमुख कार्य होता है वो भोजन को कुतरने का कार्य होता है। इसमें
बॉल और सॉकेट टाइप की एक संधि पाई जाती है जो मसल से जुड़ी हुई रहती है, और उसके अंदर अभिवर्तनी पेशी और अपवर्तनी पेशी यानी कि अडक्टर मसल्स और एबडक्टर मसल्स पाई जाती है, जो कि दोनों मैंडिबल्स से जुड़ी हुई रहती है, ताकि वो इसके मैंडिबल जब मूवमेंट करते हैं तो ये मसल्स जो एडक्टर और एबडक्टर मसल्स हैं वो इसको मूवमेंट में सहयोग करती है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं कि जो मुख के ऊपर जो उपांग लगे रहते हैं, जिनको हम सामूहिक रूप से जो ट्रॉफी या माउथ अपेंडेजेस कहते हैं, जिसमें ये माउथ पार्ट जो दिखाई दे रहे हैं, हम मैंडिबल की बात कर रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस वन इज मैंडिबल, और इसमें जो दांत वाली संरचना है वो आगे की तरफ उभार नुमा संरचना इसके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरे उपांग इसमें फर्स्ट पेयर ऑफ मैग्जिली पैड है। ये मैग्जिलीपीड जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, फर्स्ट पेयर मैग्जिलीपीड में जो उपांग होते हैं ये पार्श्व में स्थित रहते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और कई सेगमेंट से मिलकर ये बने होते हैं। इनमें दो प्रमुख भाग पाए जाते हैं, एक तो जो नीचे का पार्ट होता है इसमें कार्डो होता है, और दूसरा जो भाग ऊपर की तरफ होता है जो मसल से जुड़ा रहता है उसको हम स्टाइपेज कहते हैं। ये स्टाइपेज वाला जो खंड होता है वो बेलनाकार होता है और कार्डो से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल पे ये जुड़ा हुआ रहता है। कार्डो और स्टाइपेज मिलकर ये इसका प्रोटोपोडाइट बनाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कार्डो है और ये स्टाइपेज है, तो ये दोनों सेगमेंट मिलकर इसका प्रोटोपोडाइट का निर्माण करते हैं। जो स्टाइपेज के आगे का जो भाग होता है वो 5 खंडों से निर्मित होता है, जो जिसको हम एक्सोपोडाइट कहते हैं, जो मैग्जिली पैल्प भी कहलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मैग्जिली पैल्प है, जो कि इसका एक्सोपोडाइट हम कह सकते हैं। तो पूरा जो इसका फर्स्ट मैग्जिलीपीड है वो 2 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, एक तो प्रोटोपोडाइट और दूसरा इसका एक्सोपोडाइट। जो प्रोटोपोडाइट है कार्डो और स्टाइप से मिलकर बना होता है, और जो एक्सोपोडाइट है वो 5 खंडों से निर्मित होता है, पतला होता है संरचना में, और इसको हम मैग्जिली पैल्प भी कहते हैं। जो इसका ऊपर का आधारी भाग है वो पेल्पीफर भी कहलाता है। मैग्जिलीपीड पर जो है स्पर्शक और जो सेंसरी हेयर्स हैं वो पाए जाते हैं, और ये स्टेपीज का जो भीतरी सुरा है वो एंडोपोडाइट से जुड़ा रहता है। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो गेलिया और बाहर का भाग होता है, और जो भीतर का वाला भाग होता है वो लेसिनिया कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये एंडोपोडाइट वाला पार्ट है वो गेलिया और लेसिना, गेलिया वाला बाहरी पार्ट है, और जो लेसिना वाला जो पार्ट है वो आंतरिक पार्ट है। तो गेलिया और लेसिना ये इसके अंदर एंडोपोडाइट के अंदर पाए जाते हैं। गेलिया जो होता है चौड़ा वाला पार्ट होता है, वुड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो लेसिनिया है वो पंजेनुमा संरचना है, जिस पर जो है तीखे जो है लेसिन्यूला पाए जाते हैं। इनकी सहायता से ये भोजन को पकड़ने का कार्य करता है और मैंडिबल में अंदर ले जाया जाता है, जहाँ इसको चबाया जाता है। नेक्स्ट जो इसके उपांग है सेकेंड पेयर ऑफ मैग्जिलीपीड। ये सेकेंड पेयर ऑफ जो है मैग्जिलीपीड इसके अंदर पाए जाते हैं। सेकेंड पेयर ऑफ मैग्जिलीपीड ये भी एक सह संरचना होती है जो कई खंडों से निर्मित होता है। इसको हम लेबियम या अधरोस्ट भी कहते हैं। ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है लेबियम या अधरोस्ट, इसके ऊपर ये ऊपरी ओस्ट भी हम कह सकते हैं। ये मुख का जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर जो फर्स्ट पेयर ऑफ मैग्जिलीपीड होती है उनके नीचे की तरफ पाया जाता है, और ये लेबियम का जो पीछे का आधारी भाग होता है वो भाग चपटा प्लेटनुमा होता है, जिसको सबमेंटम कहते हैं, और जो इसका आगे की तरफ वाला छोटा पार्ट होता है उसको हम मेंटम कहते हैं। ये मेंटम वाला पार्ट है, नीचे वाला सबमेंटम वाला पार्ट है। तो ये इसमें जो मेंटम और सबमेंटम हो गया, और इसके आगे की तरफ जो है जो पाया जाता है
वो मेंटम वाला पार्ट है, और उसके आगे की तरफ जो है जो संरचनाएं पाई जाती है इसमें, तो ये मेंटम और जो प्रीमेंटम वाला पार्ट है उसमें जो सबमेंटम और मेंटम होता है वो प्रीमेंटम से मिलकर सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड का जो प्रोटोपोडाइट वाला पार्ट है उसको ये डिनोट करता है। पीछे की ओर इसमें लेबियल पेल पाए जाते हैं, जो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये लेबियल पेल पे इसके अंदर, और इनमें बाहर के जो एक्सोपोडाइट रहता है उसमें जो स्पर्शक होते हैं वो पेल्पिजर कहलाते हैं। जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाले जो इसके बाहरी उपांग है वो पेल्पिजर कहलाते हैं। प्रीमेंटम का जो ऊपरी भाग है उसमें बीच में जो छोटी संरचनाएं होती है वो ग्लोसी कहलाती है, और जो उसमें भीतरी भाग होता है वो पैराग्लोसी कहलाता है। ये सभी संरचनाएं एंडोपोडाइट का निर्माण करती है। इसमें जो ग्लोसी और पैराग्लोसी जो होता है उसको संयुक्त रूप से हम लिगुला भी कहते हैं, और ये जो हेड रीजन है उसमें 6 सेगमेंट के जो अपेंडिजेज है उनको निरूपित करते हैं। यहाँ पे दूसरा हम इसके अपेंडिजेज की बात करते हैं कि जो हाइपोफेरिंग्स वाला पार्ट है, हाइपोफेरिंग्स का जो पार्ट होता है लेबियम के जो डोर्सल सरफेस है उसके नीचे की तरफ ये पाया जाता है, और इसमें जो इसका डोर्सल सरफेस है ये लेब्रम से ढका हुआ, इसमें फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड से एक नलिकाकार संरचना निकलती है, उसी को हम हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। ये बकल कैविटी के अंदर पाई जाती है और जीभ की तरह ये कार्य करती है। इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है वहाँ पर एक सैलिवरी ग्लैंड आकर खुलती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं मैक्सिला की, कि जो मैक्सिला के आपका मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपेड और सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड दोनों संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है, और ये लेबियम और हाइपोफेरिस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर जो ये इस प्रकार से जो 5 जोड़ी सिर के अंदर 6 जोड़ी जो पंख पाए जाते हैं, जिसमें से पहला आपको बताया मैंने कि जो एक जोड़ी एंटीना के अलावा, और इसके अंदर जो 5 जोड़ी माउथ पार्ट्स है, यानी कि लेब्रम, मैंडिबल, फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स, सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स जिसको हम लेबियम भी कहते हैं, और दूसरा जो है हाइपोफेरिंग्स। तो ये उपांग इसमें प्रमुख रूप से शीर्ष वाले रीजन के अंदर पाए जाते हैं। जो इसमें हाइपोफेरिंग्स का जो काम है वो जिसमें सैलिवरी ग्लैंड खुलती है, और जो लेबियम जिसका अपर पार्ट होता है, या इसको हम अपर लिप भी कह सकते हैं, ये मूवेबल होता है, और जो क्लाइपियस है उसके सिरे पर लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार इसके जो प्रमुख उपांग हैं